हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर पंचम अध्याय संख्या खेल विषय रे आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 टू 4 विषय रे आलोचना करि सारिछि एवं सेही वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देइछि। पिला माने वीडियो यदि भलो लागिवो लाइक करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो तुम एवं वीडियोटी तुम सांग माननकु शेयर मध्य करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो देखो हमें स्टार्ट करिबा 5.2 रे जो अछि विभाज्यता को शीघ्र जांच करिबा। चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली हैला कि डिविजिबिलिटी क्विकली आमे विभाज्यता को शीघ्र केमति जांच करि पारिबा हैला कि कोउटा केते द्वारा विभाज्य, तो से विषय रे आमे आलोचना करिबा। तो देखो पूर्वर तुम्हें शिखिछ जे भारतीय संख्या प्रणाली रे लेखा जाइथिबा को निर्दिष्ट संख्या जेपरिक 2, 4, 5, 8 एवं 10 द्वारा विभाज्य कि नुहे हैला कि ताहा सरल उपाय रे किपरि जांच करिया। तो जे संख्याटा से 2 द्वारा विभाज्य कि 4 द्वारा विभाज्य कि 5 द्वारा विभाज्य किंबा 8 द्वारा विभाज्य किंबा 10 द्वारा विभाज्य कि नुहे आमे किपरि सरल उपाय रे जानिबा। गुटा को आमे पूर्वरु आमे मध्य जानिचे पूर्व श्रेणी रे। तो देखो कही आस आम से गुड़ी को पुणी थे देखा। तो देखो 10 टा हूँ 5 एवं 2 द्वारा विभाज्यता। 10 टा 5 रे विभाज्य 5 गुणे 10 2 पंचा 10 है कि। तो 10 हूँ 5 एवं 2 द्वारा विभाज्यता कही। देखो जदि एक संख्यार एकक स्थान रे शून्य हुए तेबे ताहा 10 द्वारा विभाज्य। तामाने एकक स्थान रे केते हेबो शून्य हेबो। धर एठी 10 हला एक घरे शून्य हला कि नहीं, धर 110 है एक घरे शून्य कि नहीं, तार 10 टा 10 द्वारा विभाज्य 110 टा भी 10 द्वारा विभाज्य। ठीक से 100 टा भी 10 द्वारा विभाज्य। ठीक से आमर 1000 जदि नेबा सी भी 10 द्वारा विभाज्य हम। ठीक से धर मुझे 4 5 6 शून्य, तो एक घरे कि अच्छी शून्य अच्छी तार ये भी 10 द्वारा विभाज्य है कि। तुम एकक स्थान अंक केते हुए ना 0 हुए शून्य हुए तेबे ताहा कौन हम आमर 10 द्वारा विभाज्य। आस यह कहीं एपरी हुए ताहा बीजगणितिक माध्यम बुझा। आमे अक्षर संकेत सेट व्यवहार करी भारतीय प्रणाली रे एक संख्यार साधारण रूप लिखि परिबा। उदाहरण स्वरूप एक 5 अंक विशिष्ट संख्या को आमे EDCBA भाव रे प्रकाश करा जाई परिबो। ता माने ए टा को आमे कोन नेबा एकक, बी टा होची दशक घर, सी टा होची शतक घर, डी टा होची हमर सहस्र बा हजार घर, ई टा होची हमर अयुत घर हैला कि। तो देखो ताहा में ई इंटू केते कहबा। तो देखो ए माने कौन देखो इटू आ देखो EDCBA हैला कि। तो ए माने कौन हमर हैला ए होची एक घर ता माने एठी ए गुणन हैला कि, ता माने एठी एक अछि हैला कि। तो आमे नेबा ए गुणन 1 एटा होची कौन बी टा कौन बी गुणन 10 हैला कि 10 घर, सी टा कौन हो सी गुणन 100। ठीक से ऊपर डी टा कौन हो डी गुणन तार एक घर केते अछि 3टा शून्य हबो 1000 जेहेतु। ईटा माने केते हेबो ई गुणन 1 रे केते शून्य 1 2 3 4टा शून्य बुझिहला। तो सेटा को देखो लिखिची जेहेतु EDCBA ता माने ए होची एकक, बी होची दशक, सी होची शतक, डी होची सहस्र, ई होची अयुत। तो आमे ताको ई इंटू 1 रे 4टा शून्य 10,000 लिख परबा कि नहीं। ठीक प्लस डी इंटू 1000 जेहेतु डी रो घर होची हमर 1000 घर, सी गुणन 100। ठीक से बी गुणन 10 प्लस ए गुणन 1 माने खाली 1 को बुझाए। अक्षर संकेत EDCB एवं ए एक 5 अंक विशिष्ट संख्यार प्रत्येक अंक को बुझाए। अक्षर संकेत माने हमर ई रहिला, डी रहिला, सी रहिला एवं बी एवं ए एगुडा कौन एक अंक 5 अंक विशिष्ट संख्यार प्रत्येक अंक को सी बुझेइबो हैला कि। ता माने एठी हमें कहि परबा ईटा केता अंक अछि 1 2 3 4 5 कि नहीं, ता माने ई रो स्थान होची देखो 1 2 3 4 5। डी रो स्थान जेहेतु हमर 4 अछि त 4 नंबर स्थान माने 1000। सी टा होची 3 नंबर स्थान, बी टा होची 2 नंबर स्थान, ए टा होची 1 नंबर स्थान। तेनु ए हमर कोन होची EDCB एवं ए एक 5 अंक विशिष्ट संख्यार प्रत्येक अंक को बुझाए। तो एटा केता अंक रहूची हमर EDCBA हैला कि। तो आमर 5टी अंक रोची कि नहीं 5टी अंक रोची। तो प्रत्येक अंक जे जार माने स्थान को बुझाई। जमती एटा बुझौची आमर एकक को,
ठीक से एक घर को बीटा 10 घर को सीटा 100 ग्रह को ईटा आमर डीटा 1000 घर को ईटा आमर अयुत घर को है कि तो जे जार 5टी अंक माने 5टी तार स्थान को बुझाऊँगी है प्रत्येक अंक आमर प्रत्येक 5टी अंक कि नहीं स्थान गुड़ाकर स्थान कौन भिन्न भिन्न कि नहीं। तो देख जेकोसी संख्या को साधारणतः DCBA भाव में लिखा जा पार जो अक्षर संकेत ए बी सी एवं डी यथाक्रमे एकक देख एटा हूँ एकक बीटा को जब आम दशक ना सीटा हम आमर शतक एवं डीटा हूँ 1000 एमती भी लिखिपर है कि ए बी सी डी आकार लिखिपर ताने आमर एटा हम 1000 बीटा हूँ शतक सीटा हूँ दशक डीटा हूँ एकक अंक को सूचाए यहीपरि स्थानीय मानर जोगफल भाव में यही संख्याटी आम लिखिपर 1000 डी प्लस जहाँ भी थी एटा कि डट डट प्लस 1000 डी 1000 सी 10 बी एवं ए गुणन 1 ए माने कौन ए गुणन 1। तो उदाहरण स्वरूप देखो आम गोटे संख्या नेबा 4075 देख 4075 गोटे धर आम संख्या नहीं जदि धर आम DCBA को नेबा तामाने एठी आम कौन DCBA करे तामाने एठी डीटा केते डीटा होची हमर एठी कहि परबा 4 बीटा होची हमर 0 सॉरी DCBA सॉरी सीटा होची हमर केते सीटा हबो 0 कि पेना DCBA कहि देखो DCBA कि नहीं तुम लक्ष्य करो एठी DCBA कि नहीं तामाने डीटा जदि हमर 4 हैला सीटा केते हबो 0 हबो बीटा हबो 7 हबो एवं एटा हबो केते ना 5 हबो बुझी पारलो कि नहीं। तेणु सेटा को लिखी देख 4075 संख्यार डी हूँ 4 सी हूँ 0 बी हूँ 7 एवं ए हूँ आमर 5। तो देख आम जानू जे देख कौन कही आम जानू जे एकक स्थान व्यतीत प्रत्येक स्थानीय मान 10 गुणितक है कि एकक स्थान व्यतीत प्रत्येक स्थानीय मान कौन 10 गुणितक कि नहीं एकटा तो हूँ आमर एक गुण नहीं एठी भी देख 10 अच्छी ताने 10 सहित बी गुणन अच्छी ताने ये भी आमर कौन कहीपर 10 गुणितक कि नहीं ठीक से 100 माने 10 गुणन 10 तो सी भी आमर 100टा 10 गुणितक 1000टा आमर केते हेबो 100 गुणन 10 तेणु सी भी हूँ आमर 10 गुणितक तापरटा आमर जहाँ हेबो टा हला 1000 10,000 भी आमर 10 गुणितक बुझी होची कि नहीं खाली आमर एक घर छाड़ी कि सेठी एक गुणन है कि जेहेतु अच्छी आमर 10 गुणितक किए किए ना 10 हम 20 हम 30 हम एमती चलो कि नहीं 10 गुणितक से लास्ट 100 भी हम तापर आमर आसीज के 1000 भी हम तापर 10,000 भी हम तापर आमर आसीज 1 लाख भी हम है कि एगुड़ाक सब हूँ आमर कौन ना 10 गुणितक तेणु आम 10 भी 100 सी समस्ते 10 गुणितक हे अतएव संख्याटी 10 द्वारा विभाज्य हम। तापर देख कही हेबो जदि कही देख संख्याटी 10 द्वारा हेब विभाज्य हेबो जदि एवं केवल जदि एकक स्थान अंक ए आउ 0 हुए एकक स्थान अंकटा आमर एठी ए एकक स्थान अंकटा के ए तो ए जगह केते हेबो 0 हेबो जेमती 10 देख 100 110 500 6580 एगुड़ाक एकक स्थान घरे किए अच्छी 0 अच्छी तेबे से संख्याटी कौन हेबो आमर 10 द्वारा विभाज्य हम 10 द्वारा डिविजिबल हम बुझी होची। तापर देख कही सेहीपरि 5 2 4 एवं 8 पई विभाज्यतार संक्षिप्त उपाय कहीं काम करे ताहा बीजगणितिक व्यवहार करी बुझाऊ आस वर्तमान अन्य केतेक संख्या द्वारा विभाज्यता जांच करिया पई संक्षिप्त उपाय परीक्षा करिबा एवं सेगुडी को कहीं सेपरि होइताई ताहा बुझेइबा। तो आम 5 2 4 8 ताकू आम केमतर विभाज्यतार संक्षिप्त उपाय आम व्यवहार करवा। तो देख सेटा को देख मुझे लिखि दउची है तो देख 5 द्वारा विभाज्यता 5 द्वारा विभाज्यता को गुड़ाक 5 द्वारा विभाज्य विभाज्यता हूँ। तो देख संख्यार एकक स्थान मन रखि संख्यार क्यों गुड़ाक 5 द्वारा विभाज्य ना संख्यार एकक स्थान किए थी 0 थी कि 5 थी तो ये जो 0 और 5 थी संख्यार एकक स्थान तेबे से संख्याटी 5 द्वारा विभाज्य है कि जमती गोटे धर उदाहरण नेबा तो धर मुझे 5 2 4 5 तो ये एकक स्थान घरे किए अच्छी 5 अच्छी तेणु एगुड़ाक 5 द्वारा विभाज्य धर मुझे
2 8 5 3 0 তো এটা একক ঘর কি ଅଛି শূন্য ଅଛି 5 দ্বারা বিভাজ্য ধরে নেলি 3 4 5 6 0 তো ইয়ে বি আমার 5 দ্বারা বিভাজ্য তার মানে আমার আর গোটে আমি 5 দ্বারা বিভাজ্য নেবা দেখো 1 4 5 তো এটি 5 ଅଛି কি নাই তো 5 দ্বারা বিভাজ্য এগুড়াক সবু হচ্ছে আমার 5 দ্বারা বিভাজ্য কারণ একক স্থাନରେ 0 আউ 5 ଅଛି ধর মু গোটে সংখ্যা নেবি 5 2 8 6 0 3 তো দেখো সংখ্যাটা নেলি তো 3 ଅଛି একক ঘরে তার মানে এই সংখ্যাটি 5 দ্বারা বিভাজ্য নুহে বুঝি হেলা কি নাই তুমি 5 দ্বারা বিভাজ্য মানে তুমি কোগুড়াক 5 দ্বারা বিভাজ্য না তুমি সবুলে সাঙ্গে সাঙ্গে কোন কো দেখি দেবো না যে গুড়াকর একক স্থানে কোন থিব না 5 থিব এটা একক ঘরে 5 থিব কিংবা 0 থিব লক্ষ্য করব যেতে সবু একক ঘরে 5 আর 0 থিব সেগুড়াক সবু 5 দ্বারা বিভাজ্য বুঝি হেলা না তো এবে আমি 2 দ্বারা বিভাজ্য দেখিবা 2 দ্বারা বিভাজ্য কোউ সংখ্যা গুড়াক 2 দ্বারা বিভাজ্য তো দেখো 2 দ্বারা বিভাজ্য এই সংখ্যা গুড়াক হবে না সংখ্যার একক স্থানরে সংখ্যার একক স্থানরে কিয়ে থিব না 0 থিব 2 থিব 4 থিব 6 থিব 8 থিব তো এই সংখ্যার যদি একক স্থান ঘরে কিয়ে থিব 0 2 4 6 8 থিব সেই সংখ্যাটা কোন হব আমার 2 দ্বারা বিভাজ্য হব আমি উদাহরণ নেই পারিবা হেলা কি তা মানে দেখো এটি 28 একক ঘরে কি ଅଛି 2 ଅଛି 2 দ্বারা বিভাজ্য মনে কর মনে নেলি 440 একক ঘরে কি ଅଛି 0 ଅଛି 2 দ্বারা বিভাজ্য ধর মনে নেলি 4 8 4 একক ঘরে কি ଅଛି আমার 4 ଅଛି 2 দ্বারা বিভাজ্য 3 6 6 8 একক ঘরে কি ଅଛି 8 ଅଛି 2 দ্বারা বিভাজ্য ঠিক সেইপরি ধর আমি নেবা 1 2 2 একক ঘরে কি ଅଛି 2 ଅଛି 2 দ্বারা বিভাজ্য যদি ধর মু নেবি 42 একক ঘরে কি ଅଛି আমার 2 ଅଛି একক ঘরে তেণু বি ইয়ে 2 দ্বারা বিভাজ্য বুঝি হেলা যদি মু ধর নেবি এবে 1 4 6 একক ঘরে কি ଅଛି 6 ଅଛି কি হচ্ছে আমার 2 দ্বারা বিভাজ্য বুঝি হচ্ছে কি নাই তেণু আমি যদি আমার 0 2 4 6 8 থিব তেবে সে সংখ্যা গুড়া কোন হব আমার 2 দ্বারা বিভাজ্য ধর মু নেলি 149 তো এইটা 2 দ্বারা বিভাজ্য হব কি 2 দ্বারা বিভাজ্য হব নাই বুঝি হচ্ছে কি নাই কি পাই না তার একক ঘরে কি ଅଛି আমার 9 ଅଛି তেণু এই সংখ্যাটা 2 দ্বারা বিভাজ্য নুহে হেলা কি তেণু ইয়ে কোন হব ইয়ে বিভাজ্য হব নাই তা মানে বিভাজ্য হেলা কি আমার একক ঘরে 8 থিব 6 থিব দেখো 6 ଅଛି 4 ଅଛି 2 ଅଛି 0 ଅଛି তা মানে এই সংখ্যা গুড়াক সবু কোন হব 2 দ্বারা বিভাজ্য বুঝি হেলা না 2 দ্বারা বিভাজ্য ঠিক সেইপরি আমকু দিয়াইতিলা কোন না 4 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আমি নেবা কোগুড়াক সহজরে 4 দ্বারা বিভাজ্য আমি জানি পারিবা 4 দ্বারা বিভাজ্য হেলা কি 4 দ্বারা বিভাজ্য কোউ সংখ্যা গুড়াক 4 দ্বারা বিভাজ্য তো দেখো সংখ্যার একক স্থানরে হেলা কি সরি সংখ্যার একক নাই কি পাই এটা 4 দ্বারা বিভাজ্য কইছি তো এটা 2 অঙ্ক নেবা পাই পড়িব তো সংখ্যার শেষ 2 অঙ্ক 4 দ্বারা বিভাজ্য কইছি না 4 দ্বারা মানে শেষ 2 অঙ্ক দেখিব বুঝি হেলা 8 দ্বারা বিভাজ্য মানে শেষ 3 অঙ্ক দেখিব তো সংখ্যার শেষ 2 অঙ্ক যদি 4 দ্বারা বিভাজিত হুঁতি 4 দ্বারা হেলা কি 4 দ্বারা বিভাজিত হুঁতি বা বিভাজিত হইথায় তেবে সেই সংখ্যাটি আমার 4 দ্বারা বিভাজ্য কোন হেলা না সংখ্যার শেষ 2 অঙ্ক হেলা কি মনে রাখব শেষ 2 অঙ্ক যদি 4 দ্বারা বিভাজিত হইতায় তেবে সেই সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য আউ কোন হব না আমার শেষ 2 অঙ্ক যদি এবং লিখিদেব এবং কোন না শেষ 2 অঙ্ক শেষ 2 অঙ্ক যদি শূন্য থাই শেষ 2 অঙ্ক যদি কোন দুইটি শূন্য শেষ 2 অঙ্ক যদি শূন্য থাই মানে কোন ডবল জিরো থিব হেলা তেবে মধ্য
ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେବ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ନେବା। ଉଦାହରଣ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 432। ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଟା 32 ଅଛି, ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ 3 ଆଉ 2 ଅଛି, 32 ଅଛି। ତା ମାନେ 32 ଟା କେତେ 4 ଅଷ୍ଟା 32 ହେଲା କି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଇଏ ଆମର 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 216। ତ ଦେଖ ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ କିଏ ଅଛି 16 ଅଛି, 1 ଆଉ 6 ମାନେ 16 ଅଛି। ତା ମାନେ 4 ଚକ 16, ତା ମାନେ 216 ଟା ବି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ 200 ନେବା ତ ଦେଖ ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ କଣ ଅଛି 2ଟା ଶୂନ ଅଛି, ତା ମାନେ ଇଏ ବି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଧର ମୁଁ ନେବି ଏବେ 404, ଗୋଟେ ଧର ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 404। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ ଆମର 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି କି? ଦେଖ ଶେଷ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି, ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନା ଆମର 4 କେ 4, ତା ମାନେ ଇଏ ଦେଖ 04 ଥିଲେ ବି ଦେଖ ଏଠି କଣ ହବ ସଂଖ୍ୟାଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ନେବି 409, ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଠି 0 ଆଉ 9 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ ହବ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ମାନେ ଆମେ କୋଉ ଗୁଡାକ ତେବେ ଆମର 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ନା ଦେଖ ଏଇ ଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଆମର 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ନା। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଜାଣିପାରିଲ ନା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ ଯଦି ଶୂନ ଥାଏ, ତା ମାନେ 2ଟା ଶୂନ ଥିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି 200 ଟା ଦେଖ, ଏଠି 200 ଟା 2ଟା ଶୂନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଇଏ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ହେଲା କି ତୁମେ କରିକି ଦେଖିବ କେତେ ହେଲା 4 5 20 ଆଉ ଶୂନ କି ନାହିଁ, 50 ଗୁଣନ 4 ହେଲେ 200 ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି 409 ଟା ଆମର କଣ ହବ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ନା 0 ଆଉ 9 2 ଶେଷ 2 ଅଙ୍କଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇ 409 ସଂଖ୍ୟାଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉନି। ବୁଝି ହଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କଣ ନା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆମର 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ? ତ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ, এটা ଶେଷ 4ଟା କଣ ଥିଲା ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟଟା ହବ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ ଶେଷ 3 ଅଙ୍କଟା କଣ ହବ ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା କି, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କଣ ହବ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା, 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏଟା ବି ହେବ ହେଲା କି। ବା ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ନା ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟିର ହେଲା କି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ ଯଦି ଶୂନ ଥାଏ, ଶୂନ ହେଲା କି, ଏଠି ବି ଶୂନଟା ବୋଧେ ଦେଇଥିଲି, ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ ଶୂନ ହେଲା କି, ଶୂନ ଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ ଯଦି ଶୂନ ଥାଏ ମାନେ କଣ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ଶୂନ ଥିବ ହେଲା କି, ଶୂନ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 8 ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ବିଭାଜ୍ୟ। ତ ଗୋଟେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଉଦାହରଣ ତ ଦେଖ 2816, ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଠି 816 ଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା କି, 8 କେ 8 8 ଦୁନେ 16 ହଉଛି କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଏଠି 8 ବି ହଉଛି 16 ବି, 16 ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ ହବ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଠିକ ସେଇପରି ଦେଖ ଆମେ 4000 ନେବା, ତା ମାନେ ଦେଖ 4000 ରେ 3ଟା ଶୂନ ଅଛି, ତା ମାନେ 4000 ସଂଖ୍ୟାଟା ବି ଆମର କଣ ତେବେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା କି। 8 5 40 ଆଉ 3ଟା ଶୂନ, ତା ମାନେ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଏମାନେ ହେଲେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବୁଝି ହେଲା କି ନାଇଁ।
शेष 3 अंक जदि 8 द्वारा विभाज्य होउतिबो एवं तार कोन शेष 3टा अंक माने एकक दश शतक जदि 3टा जाक शून्य थिबो तबे मध्य से 8 द्वारा विभाज्य। तापर देखो अछि कोन ना 9 द्वारा विभाज्यता पई एक संक्षिप्त उपाय कहिछि। तो देखो तुमे प्रकृत रे हिसाब न करी कहि पारिबो कि एही संख्या गुडिक मध्यरु केउ गुडिक 9 द्वारा विभाज्य। तो देखो एटा भी 9 जेहेतु 9 अछि ता माने एठी हमें कोन जानले ना देखो 9 द्वारा विभाज्य माने देखो 9 9 अछि ये भी 9 द्वारा विभाज्य हबो, ये भी 9 के 9 अछि ये भी 9 द्वारा विभाज्य हबो, ये भी 9 द्वारा विभाज्य हबो, ये भी 90 भी 9 900 भी 9 द्वारा विभाज्य हबो, 90 भी 9 द्वारा विभाज्य 990 भी मध्य हमर 9 द्वारा विभाज्य हबो। तेणु ए माने समस्त कोन होउजंती ना 9 द्वारा विभाज्य हेबे। तापर देखो कहिछि केवल कहिछि देखो केवल 0 एवं 9 को 0 एवं 9 अंक को जेकोसी क्रम रे नहीं गठित संख्या सब बेले 9 द्वारा विभाज्य हो बोली कहि परिबा कि यदि हमें केवल 0 आउ कोन 9 को अंक को नहीं करी हमें जेकोसी क्रम रे नहीं यदि हमें गठित गोटे संख्या गठन करिबा से संख्याटी हमर 9 द्वारा विभाज्य हो बोली हमें कहि परिबा कि तो ता उत्तर हेबो कोन ना हां हमें कहि परिबा जदि प्रत्येक अंक 0 किबा 9 हुए तेबे यार विस्तारित रूप रे प्रत्येक जदि 9 गुणन स्थानीय मूल्य हैला कि किंबा 0 गुणन स्थानीय मूल्य हेबो अर्थात प्रत्येक पद 9 रो गुणितक हेबो। उदाहरण स्वरूप देखो गुटे हमें नेबा एठी तो देइछि कोन देखो एठी उदाहरण रे ना 99,099 देइछि ता माने एटा को हमें लिखबा 9 गुणन 10,000 माने 90,000 आसी गला। तापर में 9 गुणन 1000 माने 9,000 आसी गला। 0 गुणन 100 है कि ठीक से परि 9 गुणन 10 9 गुणन 1 किंतु केवल यही संक्षिप्त उपाय रे 9 रो समस्त गुणितक को चिन्हट करा जाई पारिबो नाही। तो 2 5 एवं 10 संख्या परि केवल एकक अंक को देखि आमे 9 रो गुणितक चिन्हट करि पारिबा नाही। आमे जंती 2 5 एवं 10 को देखि कि आमे कोन करूतले 9 रो गुणितक आमे सेही संख्या गुडा कोन विभाज्य होउतिला कि हमें केवल एकक घर अंक गुडा को देखि कि हमें कहि दउतिले कि नहीं किंतु हमर 9 रो किंतु हमें 9 रो जतबे गुणितक चिन्हट करि पारिबा नाही केवल हमें एकक अंक गुडा को किबा दशक अंक गुडा को देखि कि हमें 9 रो गुणितक चिन्हट करि पारिबा कि करि पारिबा नाही। तो जेंति देखो एक घर अंक 9 थाई हैला कि 9 थाई 99 एक घरे की अछि 9 अछि 99 एवं 109 दुईटी संख्या अटंती। तो देखो एक घर हमर 9 अछि हैला कि तो ठीक 99 एक घरे की अछि 9 अछि ठीक सेही परि देखो एक घरे की हमर अछि एठी 9 अछि बुझी हला। ता माने देखो एई 99 संख्याटी हमर हमें कहि परिबा 9 द्वारा विभाज्य 9 द्वारा विभाज्य। तो देखो तुम तो कहबो नाही एक घरे जदि 9 थिबो सेही संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य सेमति कहले भूल हे जिवो कि पई देखो एठी 109 क्षेत्र रे देखो एकक स्थान रे की अछि 9 अछि किंतु एठी 109 टा हमर 9 द्वारा विभाज्य हबो नाही केवल एठी 99 टा देखो 9 अछि ये 9 द्वारा विभाज्य ये विभाज्य नुहे 9 द्वारा विभाज्य नुहे बुझी हला ना। तेणु 9 रो के 9 रे जंती हमें 2 5 10 रे हमें एकक दशक शतक घर देखि कहि दउतिले केउ संख्या को जंती हमें 2 रे कहउतिले कोन एकक स्थान रे थिबो 0 2 4 6 8 थिले से 9 द्वारा विभाज्य 5 रे हमें कहउतिले कोन ना से जदि हमर एकक स्थान रे 0 और 5 थिले से 5 द्वारा विभाज्य 10 रे कहउतिले कोन ना सी जदि कोन तार एक घरे 0 थिबो हैला कि से संख्याटी हमर 10 द्वारा विभाज्य हो जाउतिलो हे जीवो हैला कि किंतु हमें 9 रे सेमति कहि पारिबा नाही हैला कि एठी 99 गुटे हमें एक घरे 9 नेले किंतु एठी हमर 109 रे एक घरे 9 अछि एठी 99 9 द्वारा विभाज्य किंतु 109 टा 9 द्वारा विभाज्य नुहे। तो देखो एक घर 9 थाई 99 एवं 109 दुईटी संख्या अटंती किंतु देखो लिखिछि 99 हैला कि 9 द्वारा विभाज्य होई पारिबा बेले 109 9 द्वारा विभाज्य नुहे 9 द्वारा विभाज्य हबो कि हेबो नाही। तो देखो कहिछि 10 9 द्वारा विभाज्य कि जदि नुहे ते भागशेष केते। तो देखो एठी हमें कहबा 10 टा 9 द्वारा विभाज्य कि ना विभाज्य नुहे ता उत्तर कोन लिखबो ना विभाज्य नुहे 10 टा 9 द्वारा विभाज्य हबो कि हेबो नाही। केमति देखो आमे एतबे 10 टा को 9 रे हरण करूचे 9 के 9 पडुची तो एठी भागशेष केते रहउची 1 रही जाउची कि नाही। तो देखो ता माने एठी भागफल केते रहउची 1 रहउची भागशेष केते रहउची 1 रहउची ता माने हमें एठी कहि परिबा 9 द्वारा विभाज्यता परीक्षा करी देखो लक्ष्य करो कि 10 रो जे कोनोसी गुणितक पई भागशेष दशक संख्या सहित समान। तो देखो एठी तो 10 रो जे कोनोसी गुणितक किए हेबो ना देखो 10 रो गुणितक जे कोनोसी गुणितक लिखि देबो एठी 10 रो जे कोनोसी गुणितक
ଯେକୌଣସି ଗୁଣିତକ ଗୁଣିତକ ତା ମାନେ କିଏ କିଏ ହେବ ଯେମିତି କି 10 ହଉ 20 ହଉ 30 ହଉ ଏଇଭଳିଆ ହେବେ କି ନାହିଁ ହେଲା କି କୁ ଯଦି କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ ତାହାର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୁଏ ବୁଝିଗଲା ଯଦି ଆମେ ଏଠି କଣ କଲେ ନା 10 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା କି ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ନା ଭାଗ ଶେଷ ରହିଲା ଆମର 1 ଭାଗ ଫଳ ରହିଲା 1 तो 10 रो କହିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଯେମିତି 10 20 30 ତ 10 ର ଯେକୌଣସି ଗୁଣିତକ 10 20 30 କୁ ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶଃ ତାହାର କଣ ହେବ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୁଏ ତ ଧର ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ଧର 20 କୁ ନେଇବା 20 ହରଣ ଆମେ କରିବା କେତେ ନା 9 9 ଦୁणे କେତେ ଆସିଲା 18 କି नहीं 2 ବଢିଲା କି नहीं ତା ମାନେ ଏଠି 10 ଘରେ କି ଅଛି 2 ଅଛି ठीक से परी आम जो 10 को 9 द्वारा भाग कले आमर ये एक 10 घरे किए थिला 1 थिला तेणु भागशः 1 रहा जदि मु 30 को कौन करी 9 द्वारा भाग करी 9 30 27 तो ये 3 रहा ताने ये 10 घरे 3 अच्छी बुझी हो कि नहीं ठीक से धर मु 40 नेली 40 को 9 द्वारा भाग कली 9 9 केते हेबो 36 पड़बो तो ये 4 रहा ताने भागशेष जहाँ रोची तो ये देख 10 घर थिबा अंक जे आमर दशक अंक घरे थिबा संख्या सह सी समान होउची बुझीला कि नहीं तेणु 10 रो जेकोसी गुणितक 10 20 30 हो कि 40 हो जहाँ भी हो 10 रो गुणितक 9 द्वारा भाग कले भागशः ताहार दशक ताहार कौन हम दशक स्थान अंक सह समान हुए तो दशक स्थान अंक सह समान है कि नहीं मुझे देख करके देखली तो गोटे उदाहरण भी तुम चाहिए नहीं पार्ब ये उदाहरण कौन नेब उदाहरण ना ये लिखिदब कौन ना जी 20 को 9 द्वारा भाग कले 9 द्वारा भाग कले भाग शेष 2 रुहे 2 हेबो हैला ठीक से परी कहबो कोन आ गुटे उदाहरण 30 को 9 द्वारा भाग कले 9 द्वारा भाग कले भाग शेष 3 हेबो बुझी होउची कि नहीं 40 को 9 द्वारा भाग कले भागशः 4 हेबो 50 को 9 द्वारा भाग कले भागशः 5 हेबो बुझी होउची तो 10 घरे जहाँ रहिबो सेटा होउची हमर 10 घरे जो अंक रहबो सेटा को सेटा हेबो हमर 9 द्वारा भाग कले भागशेषटा सेही अंक हेबो बुझीला तो सेटा कहिची भागशेष दशक संख्या सहित समान तो दशक सहित समान हला कि नहीं हमें सेटा करी की देखैले तापर देखो अछि कोन सही परी 100 रो गुणितक जेमती हमर 100 हो 200 हो 300 एई भलिया 400 500 चलबो लागे को 9 द्वारा भाग कले भागशेष केते रहउची देखो कोन लक्ष्य करूछो 100 रो जे कोनोसी गुणितक पई भागशेष शतक संख्या सहित समान तो देखो ताकू हमें एठी लिखिबा तो देखो जितले 100 को 9 द्वारा भाग करूचे देखो 100 को हमें 9 द्वारा भाग करबा तो केते आसला 9 के 9 एठी 1 रहिला पुनी 9 के 9 तो केते रहउची भागशेष 1 रहउची कि नहीं बुझी हला कि नहीं ता माने आमे एठी लिखबा उत्तर हला कि ता उत्तरटा देखो एठी लिखुची हला तो 100 को 9 द्वारा भाग कले 9 द्वारा भाग कले भागशेष केते रहउची भागशेष आमर 1 रहउची हला कि भाग कले भागशेष 1 रहउची बुझी हला तापर देखो ता माने एठी हमें कहबा जदी हमें 100 को धर हमर 400 को हमें 9 द्वारा भाग करबा 9 चौक 36 कि नहीं पुणी रहला 4 सुन हैला कि तापर हमें 9 चौक पुणी 36 पकेबा तो एठी हमर 4 रहउची कि नहीं तो ठीक से ही परी हैला कि तो जते बेला हमें एठी कोन करले 100 टा को जते भाग करले 100 समान हम लिख परबा कि 9 गुणन 11 प्लस 1 19 प्लस 1 हैला कि हमर जेतु भागशेष 1 रहउची जदी हमें आ गोटे उदाहरण देख नेबा हैला कि ठीक से ही परी आमर जिते एटे कौन कले आमर ये 10 शतक घर सहित सामान होची भागशेषटा कहा घर सहित सामान शतक घर सहित देख ये शतक घरे 4 अच्छी भागशेष शतक घर सहित सामान होची जदि आम 500 धर नेबा 500 को 9 द्वारा भाग करबा 9 पंचा केते 9 पंचा 45 होची तो एठी 5 रहिला 0 रहिला 9 पंचा 45 5 रहिला ता माने देखो ई 5 टा
এই 5 সହିତ ସମାନ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଏ 5 ସହିତ ଏ 5 ସମାନ ରହୁଛି। ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ 9 କୁ ହେଲା କି 100 ର ଗୁଣିତକ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରୁଛେ ତ ଯାର ଯୋଉ ଭାଗ ଶେଷଟା ରହୁଛି ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସିଏ ସମାନ ହଉଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ କ'ଣ କହିଛି ଆମର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ହେଲା କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ତ ଆମେ ସେଟା ଲେଖିଦେବା। ଆମେ ଏଇଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ନା 100 ର ଯେକୌଣସି ଗୁଣିତକ ପାଇଁ ଭାଗ ଶେଷ ତାହାର ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଏଇଟା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ହେଲା କି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା ଆମେ। ଧର ମୁଁ ନେଲି ଏଠି କ'ଣ 400 ନେଇଛି। ଦେଖ 400 କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ରହୁଛି 4 ରହୁଛି। ତା ମାନେ ଭାଗ 4 ରହେ ବା ରହୁଛି 4 ରହୁଛି ଲେଖିଦେବ ହେଲା 4 ରହୁଛି। ତା ମାନେ ଏଠି ଭାଗ ଶେଷ ଯାହା ରହୁଛି ହେଲା କି ଆମର ଶତକର 100 ର ଗୁଣିତକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁଛେ ତ ଭାଗ ଶେଷ ଯାହା ରହୁଛି ତ ତାର ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହଉଛି ହେଲା କି। 100 ର ଯୋଉ ଗୁଣିତକ ଅଛି ତ ଗୁଣିତକର ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ତ ଦେଖ ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ ଉପରୋକ୍ତ ଧାରଣାର ଆଧାରରେ 427 କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କହିଛି ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ ଦେଖ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଯେତେ 400 ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲା 20 ପ୍ଲସ୍ 27 ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଦେଖ 7 400 ପ୍ଲସ୍ 20 ପ୍ଲସ୍ 7 ହେଲେ ଆମର କେତେ ଆସୁଛି 427 କି ନାହିଁ ହେଲା କି। ତା ମାନେ ଏଠି କହୁଛି କ'ଣ ନା 400 କୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ହେଲା କି 400 କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ହେବ। ଧର 400 କୁ ଆମେ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତ ଆମର ଆସୁଥିଲା କେତେ 9 ଚକ 36 4 ଆସିଗଲା 0 9 ଚକ 36। ତା ମାନେ ଆମର ଏଠି ଆସୁଥିଲା ଭାଗଶେଷ 4 ରହୁଥିଲା। ବୁଝିହେଲା କି। ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ 400 କୁ ହେଲା କି 9 ରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 4 ରହୁଛି ହେଲା କି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର 20 କୁ ପୁଣି 9 ରେ ଭାଗ କରିବା 20 9 ରେ 9 ଦୁणे 18 2 ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏଟାରେ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ରହିଲା ଭାଗଶେଷ 4 ରହିଲା ହେଲା କି। 20 କୁ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ 20 କୁ ଏଟା ନିଜେ ଲେଖିଦେବ 9 ରେ ହେଲା କି ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହୁଛି ଆମର 2 ରହୁଛି ହେଲା କି 2 ଲେଖିଦେବ। ପୁଣି ରହିଲା 7 କୁ ତ କରିହେବ ନାହିଁ 7 କୁ 9 ରେ 9 0 0 ପଡିବ ପୁଣି 9 0 0 ହେଲେ 0 ପଡିଲା 7 ରହୁଛି ସେଇ 7 ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ତା ମାନେ 7 ତ ମିଶେ 4 2 6 1 1 6 7 4 2 6 ପ୍ଲସ୍ 7 କେତେ ହଉଛି 13 କି ନାହିଁ। ତା ମାନେ 13। ତ ଦେଖ ସେଇଟାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ କେତେ ରହିବ ତା ମାନେ ଆମର ଏଠି ଭାଗଶେଷ ଗୁଡାକ ମିଶେଇଲେ ଆମର 13 ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏଠି ମୋଟ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିଲା ଆମର 13 ରହିଲା। ଯେମିତି 400 କୁ 9 ରେ ଭାଗ କଲେ ଆମର ଭାଗଶେଷ 4 ହଉଥିଲା 20 କୁ 9 ରେ ଭାଗ କଲେ ଆମର ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିଲା 2 ରହିଲା। ସେହିପରି 7 କୁ 9 ରେ ଭାଗ କଲେ ଆମର ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିଲା ଆମର 7 ରହିଲା। 7 କୁ 9 ରେ ଭାଗ କଲେ ଲେଖିଦବୁ ନିଜେ ହେଲା। ତ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହୁଛି 7 ରହୁଛି। ବୁଝି ହଉଛି। ତା ମାନେ ଆମର ଏଠି ମୋଟ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିଲା 13 ରହିଲା। ଏବେ ଆମେ 13 କୁ ଭାଗ କରିବା 13 କୁ ଆମେ କେତେରେ ଭାଗ କରିବା 4 ରେ ଭାଗ କରିବା। ତ 4 3 କେତେ ହେଲା 12। ତ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିଲା 1 ରହିଲା ହେଲା। ସରି 4 କହୁଛି 9 ରେ ଭାଗ କରିବା 9 ଚାଲିଛି ନା ଆମର 9 ରେ ଚାଲିଛି। ତ ଆମର 13 ରହିଲା ଭାଗଶେଷ 13 କୁ ଆମେ କେତେରେ ଭାଗ କରିବା 9 ରେ ଭାଗ କରିବା। ତ 9 କେ 9 ତ ଆମର କେତେ ରହିଲା 4 ରହିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ କେତେ ରହିଲା 4 ରହିଲା। ତା ମାନେ ଏଠି ଆମର ଭାଗଶେଷ କେତେ ହେବ ତେବେ 4 ରହିଲା। ତା ମାନେ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କହିଛି 427 କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ ନା 4 ରହିବ। ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି କହିପାରିବ 4 କିମ୍ବା ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତ 427 ଅଛି ନା ଦେଖ ଏଠି 427 ଅଛି ନା ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କୁହ ନା 427 ଯେହେତୁ ଅଛି 427 ଅଛି କି ନାହିଁ ତ କେମିତି ତାର କଲେ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ କେମିତି ଜାଣିବ ସହଜ ଉପାୟରେ ଦେଖ 427
तुम डायरेक्ट लिखिदेव 4 + 2 + 7 करदेव है कि तो मिसेले केते आसला मोर 13 आसला कि नहीं 13 आसला तापर से 13 को जेहेतु आमर कही 427 को आम 9 द्वारा भाग करवा है कि तो तुम्हें केले भागशेष आमर केते रहिबो कहिछि तो 13 को तापर तुम्हें कौन करबो ना 9 रे भाग करदेव है कि तो 9 के 9 तो ये रहा 4 तो ये 4टा हूँ कौन जो भागशेष 4 रहा से 4 आमर यहीटा 9 427 को 9 द्वारा भाग कले भागशेष 4 रहिबो तुम्हें एमती करा अपेक्षा तुम्हें डायरेक्ट एगुड़ाक समष्टि करदेव 404 + 2 + 7 करदेल 13 आसला 13 को 9 रे भाग करदेव जहाँ हेबो भागशेष सेटा ही आमर 427 को 9 द्वारा भाग कले ताहा ही रहिबो बुझीगला ना तो सेटा हूँ सहज उपाय तापर देख कौन कही आमे देखुचे जे 487 रे 4टी शतक अच्छी यहीपरि 9 द्वारा भाग कले यार अनुरूप भागशेष 4 हेबो 427 देख कही 2टी शतक अच्छी यार अनुरूप भागशेष 2 हेबो जोटा मु टिके आगु करिकि देखैली हैला कि 2टी शतक दशक अच्छी एठी आमर केते अछि 4टी शतक अछि माने 4 रहिला आमर भागशेष एठी 20 अछि माने 2टी दशक अछि 2 × 10 माने 2 20 हैला कि अनुरूप भागशेष 2 रहिला एथि सहित 7 एकक रही समस्त अवशेष को जोग कले आम पाइबा 4 + 2 + 7 माने 13 एबे आमे आउ थरे कौन करबा ना 13 को 9 रो आउ एक गुण नेले भागशेष आमर 4 रहिबो ता माने आमे कहि परिबा 427 रण 4 रे भागशेष केते हबो 4 हबो तो तुमे मिसेइलो केते 427 तिला संख्याटा 9 द्वारा विभाज्य कि नै तुमे माने भाग कले भागशेष केते रहिबो तो मु कोन कहली शॉर्ट उपाय रे तुम्हें गुड़ाक सब कौन करब मिसई देव 4 + 2 + 7 मिसई देल 13 आसला तापर जो 13 आसला 13 को 9 द्वारा भाग करब तो भाग कले आमर 4 आसला कि नहीं तो से 4टा हूँ 427 रण 9 रो भागशेष से 4 हेबो बुझीगला तापर देख कही सरला सेटा तापर देख कही कौन ना आमर एटी एहा बृहत्तर संख्या क्षेत्र रे कार्य करिवो कि हैला कि जोटा हम कहले बृहत्तर संख्या क्षेत्र रे या कार्य करिवो कि कहिछि तो देख तापर कही तुम्हें देखिपार जे यह जेकोसी स्थानीय मान मूल्य सत्य जमती आम 1टा को 0 + 1 लिखिपर 10टा को 9 + 1 लिखिपर 100टा को 99 + 1 लिखिपर 1000टा को 999 + 1 लिखिपर और 10,000 को आम लिखिपर कौन 9,999 + 1 यहीपर आम लिखिपर कि अनेक लिखिपर जिते बड़े संपृक्त स्थानीय मूल्य को 9 द्वारा भाग कले कराए मिलुथिबा अंक भागशेष को सूचाई थाए उदाहरण स्वरूप 7,309 अच्छी 9 द्वारा भाग कले भागशेष पाइबापी आम केवल समस्त अंक को जोग कर मिसई देवा तो केते आसला 7 + 3 + 0 + 9 तो मैंने 19 आसला 19 आसला कि नहीं तो 19 आसला तो यह आम निम्नलिखित उपाय दर्शाई पारिबा तो देखो ये केमती दर्शाई देख 7 × 9,000 कर 3 × 100 कला तापर आमर ये 0 × 10 कर छाड़ कले भी हम 9 × 1 तापर से 7 × 999 गोटे कमीदेला 3 × 99 कला 7 × 9 कौन कला 7 अच्छी आमर केते रही तो सी कौन कला ना 19 होची तो भाग कले भागशेष केते हेबो तो आमे मु कौन कहितली प्रथमे तुमे जोग कर देबो तो 19 आसला 19 को तुमे 9 रे भाग कर देबो 9 दुणे केते आसला 18 कि नहीं ता माने आमर 1 ता माने 7,309 को 9 द्वारा भाग कले भागशेष आमर केते रहउची 1 रहउची हैला कि तुमे आ एते धंदारे पसबा नहीं देखो सहीटा को सी कही तो देखो ये आम 7 × 9,000 कर 3 × 100 कर 0 × 10 कर तो ये जो संख्या गुड़ाक 9,000 सॉरी 999 एगुड़ाक सब हूँ कौन 9 रो गुणितक है कि तापर जो 7 + 3 + 9 होइकला आमर कौन जो भागशेष गुड़ाक आम कौन कले सॉरी भागशेष संख्या गुड़ाक आम जोग कर 19 पाइचे है कि 7 3 आउ 0 + 9 मिसेक आम के पाइचे 19 पाइचे कि नहीं 19 पाइचे तो देखो सेटा को सी लिखी 7 × 9,000 3 × 100 0 × 10 9 × 1 तो 7 × 9 ये जो आमर 1000टा को 999 + 1 करदेला है कि ये 100टा को सी 3 × 99 + 1 कला प्लस 0 × 9 ये 10 को 9 + 1 कला पुणी 9 को 0 + 1 कला 9 रहा गुणन ये 1 टा को 0 + 1 कला तो ये 7 × 999 है कि प्लस 3 × 99 0 × 9 9 × 0 तापर आउ किए रहा ना एम लिखिपर 7 × 9 1 लिखला 3 × 9 1 ये जो 1 गुड़ाक बढ़ी है लगे तापर आमर 0 × 9 1 तापर 9 × 9 1 तापर 7 × 9 999 3 × 999 0 × 9 9 × 9 0
तो 7 के 7 3 के 3 0 गुणन 1 0 9 गुणन 1 होची 9। तो देख यही संख्या गुड़ाक कौन हम ना ये गोटे 9 रो गुणितक हेबो। तेणु आमको केवल कौन हम यही संख्या को आम विचार को नेबा। तो विचार को नहीं आम के बाहर कर 19 बाहर कर धर समष्टि को ताने यार अर्थ 7309 संख्याटी 9 कौन सी गुणितक ठार 19 अधिक पुणी अंक 1 9 को जोग कले आम 1 + 9 10 पाइबा। तो बर्तमान आम कहीपर जे 7309 है कि 9 क गुणित ठाकू 10 बेसी से ही सोपान को पुनरावृत्ति करी आम भागशेष 1 + 0 1 पाइबा। बहुत माने बुले बांकी देछि मुझे कहली से तुम डायरेक्ट सीधा सीधा जीव लगे पाइबा अर्थ 7309 9 क गुणित ठाकू 1 बेसी। तेणु तुम्हें 7309 हरण 9 भागशेष 1 तो लगे तुम एत धंदार जीवन तुमको डायरेक्ट करब 7309 हरण 9 देछि ना भागशेष केते रहिबो तुम्हें मिसेई दबो लगे समझ मिसेई दल जहाँ 19 है से 19 को पुणी कौन कर 9 द्वारा हरण कर 9 दूणे 18 तो 1 है तो से 1 टा हूँ कौन यही संख्याटीर आमर जो भागशेष केते रहिबो 1 हेबो बुझीला भागशेष 1 हेबो। तो सहीटा कहि भागशेष 1 हेबो गोटे संख्यार अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा विभाज्य हेले संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य। तेणु आम जानिले कौन ना गोटे संख्यार आम यहाँ मन रखिदेव गोटे संख्यार कौन गोटे संख्यार यदि अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा विभाज्य हेले संख्याटी कौन हम 9 द्वारा विभाज्य हम है कि ताने देख ये आमर केते अच्छी ये देख आमर 7309 हरण 9 कले आमर भागशेष केते रोला भागशेष आमर 1 रोला कि नहीं 1 रोला। तो धर आम 7308 नेबा है कि तो मिसेबा देख 7 + 3 + 0 + 8 तो केते 10 7 18 ताने देखबो यही संख्याटा तुमरो कोन होची 18 होची ताने देखबो यही संख्याटा होची आमर केते होची अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा 18 टा माने 18 को आम 9 द्वारा 9 दूणे 18 कि नहीं ताने विभाज्य हो जाउची ताने ये पूरा संख्याटा कोन हबो 9 द्वारा विभाज्य हबो बुझीला एतकी कथा तुम्हें मन रखबो। तो गोटे संख्यार अंक मानकर समष्टि यदि 9 द्वारा विभाज्य हेले संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य हबो। आमे मध्य एकक अंक पाइबा पर्यंत संख्यार अंक गुडी को बारंबार जोग करिबा संख्या को 9 द्वारा भाग कले यही अंकटी ही भागशेष हबो। तो जो संख्या को आम 9 द्वारा भाग कले जो अंकटा बढ़ी पड़ो सेटा ही से संख्यार कौन हम भागशेष रहिबो बुझीला। तापर देख कही कौन ना निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य को पढ़ी केउं गुडिक ठीक और कहीं ठीक कह। तो कही जदि एक संख्या 9 द्वारा विभाज्य तेबे यार अंक गुडिकर जोगफल 9 द्वारा विभाज्य। तो देख जदि गोटे संख्याटा कौन हो 9 द्वारा विभाज्य हम है तेज यार अंक गुडिकर जोगफल है कि धर गोटे मुझे गोटे संख्या है गोटे संख्या नेली है धर मु गोटे अंक गुडिकर जोगफल कही 9 द्वारा विभाज्य हम। तो ये स्टेटमेंटा कौन हो ये जो लिखी यहीटा भूल कही जदि गोटे संख्याटा 9 द्वारा विभाज्य 9 द्वारा जदि से संख्याटा विभाज्य हो जाऊँ तेज अंक गुडिकर जोगफल 9 द्वारा विभाज्य कि विभाज्य हम ना तेणु यहाँ कौन हम ये उक्ति भूल अच्छी बुझीगला। देख जदि एक संख्यार अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा विभाज्य जदि गोटे संख्यार अंक मानकर गोटे अंक मानक धर मु नेली गोटे संख्या 18 तार अंक मानकर समष्टि अर्थात 1 + 8 है के 9 कि नहीं तो समष्टि 9 द्वारा विभाज्य न तेज संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य। तेणु यही उक्ति कौन अच्छी ठीक अच्छी है यही उक्ति ठीक। तापर देख कही बिट थ्योरी कही जदि एक संख्या 9 द्वारा विभाज्य नुहे तेबे यार अंक मानकर समष्टि जदि यही द्वारा ठीक विपरीत लिखी एक विपरीत 3 लिखी जदि एक संख्या 9 द्वारा विभाज्य नुहे तेबे यार अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा विभाज्य नुहे। तेणु ये उक्ति कौन हम भूल अच्छी बुझीगला। तो देख ताने आई भीटा ठीक थी देख तार अल्टरनेटटा लिखला सेकेंड अल्टरनेटिवटा लिखब आई भीटा जदि एक संख्यार अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा अविभाज्य तेज संख्याटी 9 जदि गोटे संख्यार अंक मानकर समष्टि है कि धर गोटे संख्या ना धर मुझे 19 अंक मानकर समष्टि 1 + 9 है के 10 ताने ये 10 संख्याटी 9 द्वारा अविभाज्य कि नहीं अविभाज्य तेज संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य 9 द्वारा अविभाज्य। तेणु यही उक्ति ठीक बुझीगला। ताने ठीक कौ गुड़ाक है सेकेंडटा ठीक है एवं आई भीटा ठीक है बुझीगला। किंतु ये कौन देछि एक संख्याटा 9 द्वारा विभाज्य है तेज अंक गुडिकर जोगफल 9 द्वारा विभाज्य एटा कह किसी दरकार ना जदि आम जान कौन जदि आम टिके आगे ठेक कले कौन
ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଇଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଯଦି ତ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଆମକୁ ଦିଆଇଲା ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ଅବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଉଦାହରଣ B2 ଆଉ B ଟାଇପ୍, ଏଟା B2 ର ଉଦାହରଣଟା ହେଲା କି, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର B4 ର ଉଦାହରଣ ହେଲା। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କରିକି ବୁଝେଇଦେଲି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଦେଖ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାବଳୀ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ କାହିଁକି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ବୁଝିବା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଜେ କରି ଦେଖ ଯୋଉ ଅଛି ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସଟା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।